देखिए, इस वक्त हम पटना में पुनई चक में कुसुम विला अपार्टमेंट के ठीक बाहर खड़े हैं। रुपेश सिंह इसी अपार्टमेंट में रहते थे, आज भी उनका परिवार इसी अपार्टमेंट में रहता है। 12 जनवरी 2021 को अपराधियों ने उन पर यहीं पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की थी। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। वह पटना में एयरपोर्ट पर इंडिगो के स्टेशन इंचार्ज थे। पुलिस ने कहा था कि रोड रेज के मामले में इस घटना को अपराधियों ने जो है वो अंजाम दिया है। ड्यूटी खत्म कर वो घर लौट रहे थे। MG हेक्टर गाड़ी थी। गाड़ी जैसे ही यहाँ पे पहुंची, अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बता दें, 3.5 साल के बाद कोर्ट का इस मामले में फैसला आया है। लोअर कोर्ट ने इस मामले में सभी चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में जो है वो बरी कर दिया है। उनके परिजनों का कहना है कि हम लोगों को न्याय चाहिए। सवाल ये उठ रहा है, उनके परिजनों की तरफ से कहा गया है कि किसने उनकी हत्या की, क्यों की, घटना के पीछे का मकसद क्या था, ये हम लोगों को जानना है। और परिवार वाले ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से आरोपियों को बरी करने का आदेश हुआ है, इस सब हम लोग डरे हुए हैं। हम लोग की सुरक्षा बढ़ाई जाए। न्याय की गुहार जो है वो परिजन लगा रहे हैं। CM नीतीश से मिलना चाहते हैं। हाईकोर्ट का रुख परिवार करने वाला है न्याय के लिए। तो ये जो घटना हुई थी उससे पूरे बिहार में सनसनी फैल गई थी। CM नीतीश ने खुद उस समय के DGP से बात की थी और कहा था कि तेजी से जांच करिए, जो अपराधी हैं उनको पकड़िए, स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलवाइए। लेकिन लोअर कोर्ट ने चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि भाई आखिर हत्या किसने की, किसने गोली चलाई और पीछे का मकसद क्या था। पटना के चर्चित इंडिगो स्टेशन इंचार्ज रुपेश सिंह हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया है। लोअर कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया है। 12 जनवरी 2021 को अपराधियों ने रुपेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब जो कोर्ट का फैसला आया है उस पर हम उनके परिवार के लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम पटना में रुपेश सिंह के घर पर मौजूद हैं। उनकी पत्नी नीतू सिंह और उनकी भगनी हमारे साथ हैं। पत्नी से हम इस पूरे मसले पर बात करेंगे। मैडम, चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया है साक्ष्य के अभाव में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी और अब आपका अगला कदम क्या होगा? ठीक है, कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे है जी। अगर वो लोग बरी कर दिया गया है तो फिर अपराधी कौन है, कौन मारा, क्यों मारा? हमको न्याय चाहिए। सवाल यही उठ रहा है कि उन लोगों ने नहीं मारा तो किसने मारा? हाँ, जब वो लोग नहीं मारे तो फिर कौन मारा? कोई तो मारा होगा ना। कोई तो मारा होगा ना। और फिर बरी कर दिया गया तो फिर हम कैसे रहेंगे 2 बच्चा को लेकर अकेले यहाँ? क्या हाई कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग? जी, जाएंगे। और किस तरह की जांच की अब मांग करती हैं? CBI की जांच की मांग। जी। 3.5 साल इस घटना को हो गए और 3.5 साल तक पुलिस जांच करती रही। पुलिस कही थी रोड रेज का मामला है, आपको लगता है? नहीं, रोड रेज का मामला नहीं है। ये हम शुरू से इस बात को बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, रोड रेज का मामला है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है इसके पीछे घटना का कारण? अब हम क्या बताएं, घटना तो हुआ है ना। आपको न्याय चाहिए। हमको न्याय चाहिए, बस हमको न्याय चाहिए। इस घटना जो है इससे पूरा सनसनी फैल गया था बिहार सहित पूरे देश भर में। स्पेशल टीम का भी जांच के लिए गठन किया गया था। हमको न्याय चाहिए, हम और कुछ नहीं जानते हैं। मेरा नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप भावुक भी हो रही हैं। बड़ी घटना हुई थी। अच्छे, क्या सुरक्षा बढ़ाई जाए आपकी, आप ये चाहती हैं? 2 छोटे छोटे बच्चे आपके हैं। हमको सुरक्षा चाहिए, हमको न्याय चाहिए। मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चे अनाथ हो गए और हम क्या करें? बहुत उम्मीद। देखिए, भावुक हो रही हैं। इन्होंने अपने अपने पति को इन्होंने देखिए, हमको न्याय मिलेगा, हमको न्याय नहीं मिला, हमको कुछ न्याय नहीं मिला। अच्छा, स्वर्गीय रुपेश सिंह की भगनी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सोमी। जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, उनकी पत्नी जो है न्याय की गुहार लगा रही हैं, पूछ रही हैं कि भाई आखिर किसने मारा, किसने घटना को अंजाम दिया। तो क्या स्टैंड है आप लोग का? हाँ, बोलिए बोलिए। हम लोग का यही एंड है कि हम लोग जैसे भी कोर्ट का सब चल रहा था, हम लोग को लगा कि न्याय मिलेगा, वो लोग को दोषी होगा। अब लास्ट में फाइनल यही रिजल्ट है कि वो लोग किया ही नहीं है कुछ। वो लोग को कि कुछ नहीं मिला। पता नहीं क्या क्या कोर्ट का फैसला आया, कुछ मिला ही नहीं। वो लोग को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो हम लोग को न्याय तो कहीं से नहीं मिला। हम लोग को उम्मीद था कि न्याय मिलेगा। हम लोग 3 साल से यहाँ पे हैं लोग, तो न्याय के लिए ही बैठे हैं लोग। लेकिन जब न्याय ही नहीं मिला तो फिर हम लोग को क्या, हम लोग यहाँ किस लिए हैं लोग? हम लोग का पहले गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड भी 2 था, वो भी हम लोग को हटा लिया गया। 1 है हम लोग के पास।
हम लोग को यहाँ क्या पे हम लोग रहेंगे लोग। कोर्ट में पुलिस कोई चश्मदीद पेश नहीं कर पाई। तो वो तो पुलिस का गलती है। पुलिस तो हम लोग को जब दिखाने आया था तो बहुत कुछ दिखाया, ऐसा प्रूफ ऐसा प्रूफ। अब वो लोग जाके क्या वहाँ पे पेश किया, हम लोग को जो दिखाया उससे क्या अलग पेश किया, वो लोग जानते हैं। हम लोग तो कोर्ट का डायरी इतना वो सब नहीं देखे हैं। तो हाई कोर्ट का रुख करेंगे आप लोग? हम लोग एकदम जाएंगे। हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग को कैसे भी कुछ भी हो, हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग यहाँ पे थे, हम लोग जैसे जैसे सब लोग केस चल रहा था हम लोग को लग रहा था न्याय मिलेगा, लेकिन एंड रिजल्ट ये होगा ये चीज हम लोग नहीं जानते थे कि एकदम डायरेक्ट कल हुआ कि बरी हो गया। हम लोग इसका तो एकदम थोड़ा सा भी हम लोग का वो नहीं था कि ये सब एकदम बरी हो जाएगा। ये हम लोग को एकदम आशा नहीं था कि वो सब निकल जाएगा सब। मतलब वो सबको मतलब बेल, पहले सिविल कोर्ट से वो लोग का बेल रिजेक्ट हुआ, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर एक ही बार सिविल कोर्ट वो लोग को मतलब बरी कर दिया। क्या ये केस है? इसमें तो कुछ विश्वास करने लायक है ही नहीं। अगर वो लोग दोषी नहीं था तो फिर वो लोग का बेल ही क्यों रिजेक्ट किया? जब वो लोग दोषी नहीं था तो बेल ही उन लोग को दे देना चाहिए। सवाल बहुत है मन में, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्या उनकी पत्नी नीतू जी से हम बात करना चाहेंगे, बहुत भावुक हो रही हैं। क्या आपको लगता है नीतू जी, थोड़ा स्ट्रांग होकर बात कीजिए, कि जांच ठीक से नहीं हो पाई? नहीं, जांच ठीक से नहीं हो पाया है। जबकि पुलिस तो कई सारा सीसीटीवी फुटेज जुटाई थी। हाँ, जुटाया हुआ था, दिखाया भी गया था। लेकिन ये जो रोड रेज का थ्योरी दिया गया, इस पर आप लोग को शुरू से डाउट था? नहीं, ये हम नहीं मानेंगे। हम शुरू से कह रहे हैं, पहला दिन से हम कह रहे हैं, अभी भी हम इसी बात पे हैं कि नहीं, वो चीज को हम नहीं मानते हैं। वो चीज को, वो घटना को हम नहीं मानते हैं कि रोड रेज को लेकर। क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट जाएंगे तो वहां से आप लोग को न्याय मिल सकता है? अब न्याय का उम्मीद ही ना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप लोग को खतरा हो सकता है? बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। जब वो लोग का कोर्ट बाइज्जत उन लोग को बरी कर दिया तो बहुत खतरा है। क्या कुछ आपको लगता है कि इसमें बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है? अब हमको ये सब नहीं पता है, ये सब हम नहीं जानते हैं। हम क्या जानते हैं ये सब चीज? उनकी भगनी हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं कि पहले 2 पुलिसकर्मी आपके साथ थे, लेकिन इसमें कटौती कर दी गई, अब एक ही सुरक्षा। हाँ, हटा दिया गया, एक को हटा दिया गया। और 1-1.5 महीना से भागदौड़ हो रहा है, फिर 2 महीना से चक्कर काट रहे हैं, कोर्ट कचहरी सब जगह। एसपी साहब के पास गए, सबके पास गए, डीएस अपना एप्लीकेशन लिखे, दिए, अपील किए। हाँ ठीक है, मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। आईजी के पास भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे, सबके पास गए। सब लोग उम्मीद दिया कि हाँ मिलेगा ये, लेकिन अभी तक 2 मंथ मिल गया, कोई नहीं। हम लोग के पास बस एक ही सिक्योरिटी गार्ड है। एक से क्या होगा? मान लीजिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो फिर घर पे भी तो सिक्योरिटी के लिए कोई होना चाहिए। इसमें क्या लगता है, कोई टेंडर विवाद था इसलिए? ये सब चीज नहीं, ये सब चीज नहीं। हम कुछ जानते ही नहीं है, बस हमको न्याय चाहिए। पुलिस उसी लिए ना बना है। पुलिस आप लोग खोजिए, आप लोग ढूंढिए अपराधी। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है। ये आप लोग का काम है। आप लोग पता कीजिए, सरकार पुलिस जो भी हो उन लोग का काम है ये सब पता करना, मेरा काम नहीं है। हमको बस अपराधी सजा चाहिए, हमको न्याय चाहिए। वो लोग निकल गया, उन लोग कोर्ट बाइज्जत बरी कर दिया। और जब ये घटना हुई थी तो सीएम नीतीश ने खुद संज्ञान लिया था, तब के डीजीपी से बात की थी, कहे थे कि जल्द अपराधियों को पकड़िए, स्पीडी ट्रायल चलाइए, सजा दीजिए। तो सीएम नीतीश से भी कुछ आप आग्रह करना चाहेंगे? हाँ, करना चाहेंगे। एक बार उनसे और हम मिलना चाहेंगे, और मिल के ही उनसे हम बात करेंगे। सीएम नीतीश से मिलना चाहती हैं, अपनी बात रखना चाहती हैं? जी। और आगे क्या कुछ करेंगे, हमसे आप साझा करना चाहेंगे? आप बोलिए। न्याय के लिए हम लोग आगे तक जाएंगे। बस हम लोग को न्याय चाहिए और आगे हम लोग को कुछ नहीं, न्याय हम लोग को चाहिए। पुलिस तो देसी कट्टा शो की थी। हाँ, पुलिस मतलब अब ये तो हमको पता नहीं, पिस्टल और देसी कट्टा दोनों इतना पता है, एजुकेटेड है कि दोनों डिफरेंट होता है। फिर मतलब हो रहा था पिस्टल है, फिर कभी देसी कट्टा, ये कोर्ट में जाके दोनों अलग कैसे हो गया? गवाही भी कई लोगों की कोर्ट में हुई थी, लेकिन एक भी गवाही टिक नहीं पाई, इस तरह की बात सामने आ रही है। अब ये तो कोर्ट का ये मतलब उतना हमको आइडिया नहीं, ये आइडिया नहीं है। तो देखिए, 12 जनवरी 2021 को रुपेश सिंह की हत्या कर दी थी अपराधियों ने। पटना एयरपोर्ट से अपनी ड्यूटी ख़त्म कर वो शाम को घर आ रहे थे। MG हेक्टर गाड़ी थी, अपार्टमेंट के सामने ही दनादन फायरिंग अपराधियों ने शुरू कर दी। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। अब इस 3.5 साल के बाद लोअर कोर्ट ने
जो सभी चारों आरोपी थे उनको बरी कर दिया है। तो जो परिजन हैं घबराए हुए हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कब ये बताया जाए कि आखिर हत्या किसने की, किसने कराई, मकसद क्या था। और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग हाईकोर्ट का रुख करेंगे, हमको न्याय चाहिए, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। और इनकी पत्नी नीतू सिंह कह रही हैं कि हम सीएम नीतीश से मिलना चाहते हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।